जब बालाकोट पे अटैक होता है तो जिसमें एक कौवा भी शहीद हो जाता है, तो उसका बड़ा दुख हुआ था। और काफी सबको पता है, आपको पता है, पूरे 25 करोड़ आवाम बड़ी जज्बाती हुई हुई थी और चाहती थी कि कुछ ना कुछ बड़ा हो और इसका बदला लिया जाए, रिवेंज लिया जाए इंडिया से, चूंकि इंडिया की तरफ से ये बहुत ज्यादा एग्रेशन शो किया गया। पाकिस्तान भी फुली प्रिपेयर्ड था और पाकिस्तान ने ये बात जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे उनको भी बता दी थी कि अगर इंडिया की तरफ से किसी किस्म की शरारत होगी तो हम भी रिटेलिएट करेंगे और भरपूर रिटेलिएट करेंगे। थोड़े दिन पहले अब भारत के जो फॉर्मर हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान, अजय बिसारिया साहब, उन्होंने बुक लिखी थी एंगर मैनेजमेंट के नाम से, और उस बुक में उन्होंने जिक्र किया कत्ल की रात, जिसका उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जिक्र किया कि एक रैली में उन्होंने कहा था कि कत्ल की रात जब इंडियन जो पायलट थे अभिनंदन, उनका जहाज पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराया, पाकिस्तान की सरजमीन में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद इंडिया ने बड़े थ्रेट्स, उन्होंने ये कहा कि शायद इंडिया ने कोई मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर इंस्टॉल कर दिए थे, दागना चाहता था उस रात, लेकिन पाकिस्तान डर गया और पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। और इमरान खान मोदी साहब से बात भी करना चाह रहे थे, लेकिन मोदी साहब ने बात नहीं की। आप कैसे मैं एक तो बैकग्राउंड के तौर पे आपको बता दूं कि उस जर्नलिस्ट वुड बी हैविंग लाइक ऑल डिटेल्स अबाउट दिस होल अकाउंट, कि बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं मेरे पास कि क्या मिनट टू मिनट पाकिस्तान में हो रहा था, बट वो डेफिनेटली इस मौके के लिए नहीं है, इस इवेंट के लिए नहीं है कि वो मैं उसको डाइवर्ज करूं, ये एक्सप्लोर करूं अभी इस वक्त। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जो इंडियन अकाउंट सामने आया है वो बिल्कुल कोई मुनासिब अकाउंट नहीं है, वो वन साइड स्टोरी। मैं बहुत सारी चीजें मेरे पास हैं कि किस तरह से, जिस तरह से जब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को खबर मिली, उनके पास ये खबर पहुंची कि किस तरह से इंडिया जो है वो लॉन्च करना चाह रहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान भी फुली प्रिपेयर्ड था और पाकिस्तान ने ये बात जो वेस्टर्न डिप्लोमेट्स थे उनको भी बता दी थी कि अगर इंडिया की तरफ से किसी किस्म की शरारत होगी तो हम भी रिटेलिएट करेंगे और भरपूर रिटेलिएट करेंगे। तो फिर उसमें अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट तक के लोग, न सिर्फ यहाँ जो एम्बेसडर थे वो इन्वॉल्व थे, बल्कि जो अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के लोग थे वो इन्वॉल्व थे, यूके के हाई ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हुए, फिर जो हमारे मिडल ईस्टर्न फ्रेंड्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो भी इन्वॉल्व हुए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने इंडिया कह रहा है, ये अजय बिसारिया साहब कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान स्पूक हो गया और उसके जवाब में उसने वो कर दिया। देखिए, हमने अपनी सबकत शो कर दी, हमने अपनी एक्सीलेंस साबित कर दी इंडिया पर, और हमने इंडिया को बता दिया कि हम ना सिर्फ रिटेलिएट कर सकते हैं बल्कि आपको स्मैश भी कर सकते हैं, एंड वी स्मैश्ड इंडिया लाइक एनीथिंग। तो ये हमारा एक क्रेडिट था, और जब आपके पास क्रेडिट आ जाता है तो आप उसको कूल डाउन करते हैं, फिर आप उसको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, वो विच वी हैव डन। जो हमने देखा बालाकोट अटैक के बाद पाकिस्तान ने भी अपना पोटेंशियल एक्सप्लॉइट किया, और उस पोटेंशियल के जवाब में जो एक तरह से फिर भारत की जानिब से एग्रेशन एक्सपेक्टेड थी वो टेम डाउन हुई और उसको स्कटल कर दिया गया, और फिर उनका एक पायलट भी, उनके 2 जहाज तबाह कर दिए गए। एक जहाज को एक पायलट को जो कि कश्मीर में गिरता है उसको पकड़ भी लिया जाता है। तो उसके बाद डेफिनेटली इसका यही नेचुरल, इसका यही एंड होना था, यही क्लाइमेक्स था कि उसको कूल डाउन किया जाए, उसको स्केल डाउन किया जाए, उस पूरी स्किर्मिश को स्केल डाउन किया जाए, यही एक रैशनल ऑप्शन मौजूद था। साहब, आपने कहा कि ये बात तो ठीक है कि जब अभिनंदन का जहाज गिरा लिया और पायलट को पकड़ लिया और अब आपने चीजों को कूल डाउन करना था, हालात को नॉर्मलाइज करना था, मित्तला साहब, पाकिस्तान ऑन की जो पॉलिटिकल साइड है वो क्यों इतना उन्होंने कंफ्यूज सिग्नल दिए, जिसका फॉर एग्जांपल अजय बिसारिया ने जिक्र किया। उस वक्त हमारे सियासतदान जैसे कि सरदार अय्याज सादक का जिक्र किया, जो साबिक नेशनल असम्बली के स्पीकर रहे हैं, जिन्होंने ये कहा कि कभी वो जनरल बाजवा के बारे में शायद उन्होंने कहा, या शाह महमूद कुरैशी के बारे में कहा जी कि उनकी टांगें कांप रही थी और उन पसीना आ रहा था, और वो उन्होंने पार्लियामेंट में बातें की, इंडिया इसको इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सियासतदान फिर क्या करते हैं? नहीं, एयरफोर्स को अपने हाथ में लड़ रही है,
नहीं, उसमें मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, मैं शेयर नहीं कर सकता, अभी इस वक़्त नहीं कर सकता। देखिए, उसमें ऐसा नहीं था, मैं आपको बताऊँ कि वो जिस तरह से मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को गाइड कर रही थी और कह रही थी, वो वैसे ही कर रहे थे। अब देखें, इमरान खान आम हालात में शायद बात करना भी पसंद ना करते, लेकिन आधी रात को 27 फरवरी की रात को सोहेल महमूद साहब, जो कि उस वक़्त पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे इंडिया में, उन्होंने अजय बिसारिया को कॉन्टैक्ट किया। लेकिन ये इंडिया के एंड पे मेरा ख्याल है कि एक कोल्ड सिग्नल दिया गया, कोल्ड शोल्डर शो किया गया पाकिस्तान को, जो कि नहीं किया जाना चाहिए था। और फिर अजय बिसारिया बाद में ये भी कहते हैं कि पाकिस्तानी वज़ीर-आज़म की श्रिल की वजह से और उनकी एक तरह से जो वेंडेटा था अगेंस्ट मोदी एंड बीजेपी, उसकी वजह से चीज़ें तो खराब इंडिया हो को गई। अपने कैलकुलस का भी ख्याल करना चाहिए, अपने स्टेटस का भी। अब वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, तो फिर एक दफ़ा फिर उसी तरह के हरबे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए।